नमस्कार। 17 और 18 जुलाई के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कुछ अपडेट आए हैं पीएचडी की सीट्स को लेकर। जी हाँ, पीएचडी की सीट्स को लेकर कुछ अपडेट आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म निकले हैं उसके संदर्भ में। और कुछ डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है। जहाँ पहले एक भी सीट नहीं थी उस डिपार्टमेंट में भी सीटें आ गई हैं। और एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ सीटों की संख्या को लगभग 300% तक बढ़ा दिया है। तो कौन से डिपार्टमेंट हैं और क्या कुछ है जानकारी, उसकी हम बात करेंगे और कुछ आपके सवाल की भी बात करेंगे जो दो बड़े गंभीर सवाल पूछे गए हैं। पहला आते हैं उन सीट्स पर जो बढ़ाई गई हैं या जो कोई सीट नहीं थी। पहला डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ एफएमसी इसको बोलते हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ये दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज है, क्रोडीमल कॉलेज, उसके जस्ट सामने ये फैकल्टी पढ़ती है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। यहाँ पर पीएचडी की कोई सीट थी नहीं जब फॉर्म निकाले गए थे। अब वर्तमान में जो करेक्शन करा गया है, ये अपडेट आया है 17 जुलाई के, उसके अनुसार एससी कैटेगरी में 3, एसटी कैटेगरी में 2, ओबीसी कैटेगरी में 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 और जनरल कैटेगरी में 8 सीटें, यानी कि टोटल 21 सीटें निकाली गई हैं। इस डिपार्टमेंट में पहले कोई सीट नहीं थी, अब यहाँ टोटल 21 सीटें निकाली गई हैं और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस फैकल्टी में सब्जेक्ट में अप्लाई करने के योग्य उम्मीदवार हैं तो, ठीक है। एक डिपार्टमेंट और है जिसका नोटिफिकेशन कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमेंस स्टडीज, जिसके अंदर अलग अलग करके 5 लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट हैं इसमें अलग अलग, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। उसमें आपको सीटों को बढ़ा दिया गया है। या मैं कहूँ कि इस डिपार्टमेंट में पहले 6 सीटें थी, पहले 6 सीटें थी, सॉरी 12 सीटें थी पहले। अब इनकी संख्या 12 3 36 होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि 39 सीट्स अब इस डिपार्टमेंट ने कर दी है। जिसके अनुसार फ्रेंच डिपार्टमेंट में टोटल सीटों की संख्या है 13। इन 13 में से 2 सीटें एससी, 1 एसटी, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 5 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की। जर्मन स्टडीज़ में 3 सीटें हैं टोटल, 1 ओबीसी और 2 अनरिजर्व। इटालियन डिपार्टमेंट में भी सीटें आई हैं, 3 सीटें टोटल, 1 ओबीसी, 2 अनरिजर्व। स्पेनिश डिपार्टमेंट में बेहतरीन 17 सीटें आई हैं, जिसमें से 3 एसटी हैं, 1 एससी है, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस और 7 जनरल। पोर्चुगीज़ मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी 3 सीटें निकाली गई हैं, 1 सीट ओबीसी की और 2 सीट जनरल, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 39 सीट्स है इन अलग अलग 5 लैंग्वेजेस में, जो कि जर्मन एंड रोमन स्टडीज़ में आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आर्ट्स फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी के पास ही है एक्सटेंशन बिल्डिंग, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी बड़ा फेमस है। उसी के जस्ट सामने एक छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ ये डिपार्टमेंट है और इस कोर्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 अपडेट थे जो मैंने आपको देने थे। 2 आपके सवाल। पहला सवाल ये था कि जिन बच्चों ने कोई रिसर्च पेपर लिखा है या नहीं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, और अगर आवेदन करते हैं तो क्या उनको उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सवाल के लिए धन्यवाद। जी नहीं, अगर आपके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हैं या फिर पब्लिश नहीं है तो उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर कोई पब्लिश है तो उसकी डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका प्लस पॉइंट ही आपको मिलेगा। लेकिन आपको कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है और ना ही ऐसा नियम कोई इस साल आया है, ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि हम सिनॉप्सिस जो सबमिट करेंगे, जो अपलोड करेंगे, क्या उसके टॉपिक को हम बाद में इंटरव्यू के समय या एडमिशन के समय जो हम सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, कि उसको क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि बिना सिनॉप्सिस को अपलोड किए लगाए उसको फॉर्म सबमिट आपका होगा नहीं, आप सभी जानते हैं। तो आपके पास यदि कोई पुराना आपका सिनॉप्सिस है, आपके पीजी के लेवल का, आपके एमएड के लेवल का, एमएससी के लेवल का, एमकॉम के लेवल का, उसी सिनॉप्सिस में थोड़ा सा मॉडिफाई परिवर्तन करने के साथ साथ के बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए, लगा दीजिएगा। टॉपिक में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि अभी आपका फॉर्म भर रहे हैं, फिर आप एंट्रेंस देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा। इसमें लगभग 2 से ढाई महीने का समय अभी लगेगा, ठीक है। तो तब तक आपके पास समय है कि अपने सिनॉप्सिस को अच्छे से फ्रेम करिए, अच्छे से बनाइए, पीपीटी भी तैयार कर लीजिए। पीपीटी कुछ डिपार्टमेंट में मांगा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
तो तब आप इंटरव्यू में नया सिनॉप्सिस लेकर, अभी मान लीजिए आपके में 2 पेज का सिनॉप्सिस है, 3 पेज का सिनॉप्सिस है, उसको अपलोड कर दीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए, लेकिन जब इंटरव्यू होगा बड़े फ्रेम में अच्छे से डिजाइन के साथ में अपने सिनॉप्सिस को बनाइएगा। टॉपिक वही रखिएगा, टॉपिक पूरा चेंज नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ शब्दों को हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं उसके ऑर्डर को। मान लीजिए आप कह रहे हैं, एग्जाम्पल हिस्ट्री का ले लेते हैं, राजनीतिक इतिहास का, कि औरंगजेब की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं आप आज की परिस्थितियों में। औरंगजेब की राजनीतिक अवस्थाओं का अध्ययन आज की परिस्थिति में आप करना चाहते हैं, तो इसको आप परिवर्तन करना कर सकते हैं कि औरंगजेब और शाहजहां के समय की राजनीतिक परिस्थितियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, है ना। तो विषय लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा आप जो अलाइड विषय में चलेगा, विषय को थोड़ा सा आपने डीप या इसको डेप्थ बोल सकते हैं, इसको बढ़ा दिया आपने, तो एक नया विषय आपने बनाया। अगर ऐसे विषय में कुछ परिवर्तन करते हैं तो मान्य होगा और इंटरव्यू में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास भी कुछ सवाल है इसी प्रकार का या इससे कुछ अलग हट के पीएचडी को लेकर ही कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। और कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में बता देंगे, और जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, समय बहुत कम बचा है फॉर्म भरने के लिए, सीटों की संख्या अच्छी खासी है। उम्मीद करता हूँ आपका एंट्रेंस अच्छे से हो, इंटरव्यू अच्छे से हो, और अगर आप योग्य उम्मीदवार हैं तो आपका चयन भी हो। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अध्ययन करते रहिए, क्योंकि अध्ययन में के बाद या तो आप जीतेंगे या आप सीखेंगे। अध्ययन करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं, पुस्तकें यही कहती हैं, प्रकृति भी यही बताती है, और शिक्षक भी यही समझाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, दुआ सलाम।